इसके पार्ट 4 पढ़ने वाला। आज बहुत ही मजेदार कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी जबरदस्त कंसेप्ट को पढ़ने वाले। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अक्सर एग्जाम में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस आपको क्वेश्चन देखते देखते आप आंसर बता दीजिएगा। कब? जब पूरी तरह से समझ लीजिएगा तब। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है। यानी कुछ समझ पा रहे हैं, यानी कोई संख्या है उसी में 40% को आपको जोड़ना है। जब जोड़ते हैं कोई संख्या में तो कितना, तो 49 और 63 आता है, हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, माने कौन ऐसा संख्या में आप 40% को जोड़िएगा कि इतना आ जाए। इसी को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को जितने तरीका होता है सॉल्व करने का हम सब तरीका बताते हैं, बस तरीका में बस टाइम का वैल्यू रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का बहुत ही महत्व रहता है। देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन उतना भास्ट नहीं पूछा जाता है, बस टाइम का महत्व हो जाता है। तो इसको अब जौन तरीके से सॉल्व करने वाला हम कर लेते हैं। देखिए बोल रहे पहल का मेथड लगाते हैं, यानी जो बचपन में पढ़े हुए लोग कह रहे किसी संख्या में, मान लेते हैं कोई संख्या x है, अब में उसके 40% को जोड़ा जाता है, यानी इसी संख्या में आपका कितने, तो 40% को क्या किया जाता है, तो ऐड किया जाता है। तो प्राप्त संख्या कितना मिलता है, तो 4963, यानी इतना मिलता है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लगभग आपको एक पाना की जरूरत पड़ेगा, यानी इसको करिए, फिर गुना कीजिए, फिर भाग कीजिए, बहुत ही झंझट लगेगा आपको। तो ये मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अब चलिए दूसरे के बता रहे हैं, ये करके देख लीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम भी कर इसको बता देंगे। उसके बाद से देखिए अगला आप कौन से कंसेप्ट को लगा सकते हैं, बोले किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर, तो वही संख्या मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है, अब उसी में कितने, तो 40% को जोड़ा जाता है, यानी 40% जोड़ने का मतलब क्या, प्लस, यानी 100 गुने, सॉरी, चलिए देखिए सेकेंड मेथड को देखते हैं। सेकेंड मेथड का किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर, यानी यूं समझिए कि कोई संख्या मान लेते 100 है, अब उसमें कितने परसेंट जोड़ा जाता है, 40%, यानी इसका मान कितना होगा, 140। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है, यानी जब जोड़ा जाता है तो इसका मान आपका कितना हो जाता है, तो 49, यानी यूँ समझिए कि 140 का जो मान होता है वो 4963 हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि मूल संख्या, यानी मूल संख्या इसी को माने ना, यानी 100 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एक्चुअली में निकाल रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो इसी से थोड़ा सा ये आसान है। इसके बाद वाला जो मेथड बताएंगे वो बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट आप समझ जाइएगा। तो अब चलिए इसको करिएगा, तो एक के मतलब क्या, 49, 63 और बट्टे कितना हो जाएगा, तो 140। अब देखिए अब 100 का निकालना है हमको मान, यानी ओरिजिनल को, तो हम क्या करेंगे, 100 दे देंगे, यानी 100 का कितना हो जाएगा, यानी 49, 63 और 140 और गुने कितना हो जाएगा, 100, और हम गुना भाग कर देंगे, तो ये ओरिजिनल संख्या है आपका, इसी में हम क्या कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, उसके बाद देखिए 7 दूना के 14 और 5 दूना के 10, इसको कटाइएगा तो 7 से 49 और 9 सत्ते कितना होगा, 63, यानी 70, 9 और गुने 5, इसको गुना करिएगा तो 9 पच्चे 45 और 3 पच्चे 35, जो आपका राइट आंसर आएगा वो 35 और 45 है। चलिए हम थर्ड नियम को देखते हैं। इस नियम को देखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझ जाते हैं, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट का क्या है, तो एक्चुअली एक चीज बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 5 है, ये अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। नहीं विश्वास तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 कट गया, अपना घर है तब 5, यानी कुछ समझ में आया। इस कंसेप्ट को भी आप समझ कर रखिए। और एक और कंसेप्ट समझिए जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बता रहे कि 20% का अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1 बटा कितना होगा, 5। अब इसका मतलब क्या होता है इसमें समझिए, क्योंकि ये जो बनाएंगे वो फ्रैक्शन पे ही बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो कैसे, तो देखिए
यहाँ पर क्या होगा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 20% 1 होगा, समझे। यानी इसका मतलब क्या होता है 5 का 20% 1, कैसे, तो 5 का 20% कितना होगा 1। अब देखिए सॉल्व कीजिए, यानी 5 गुने 20 और बटा कितना होगा 100, तो 20 25 100, 20 20 कट 5 5 कट गया तो कितना हुआ 1। तक क्या आ गया आपका ऊपर वाला मान, यानी कुछ समझ में आ रहा है ना। यानी 5 का 20% 1। ठीक इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करने वाले, अब कैसे करने वाले हैं तो उसको आप ध्यान से देखिए। इतना कंसेप्ट समझ गए, उसके बाद से देखिए ध्यान से। देखिए बोल रहे कि 40%, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में आप तोड़ दीजिए, तो 40% को तोड़िएगा तो 40 और बट्टे क्या होगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य 2 और क्या 5, यानी 40% बराबर कितना 2 बट्टे कितना होगा 5। अब देखिए इसका मतलब समझिए फिर कि 5 का, यानी 5 समझिए कि कोई नंबर है, 5 के 40% कितना होगा 2 होगा। यहाँ तो समझ गए। अब चलिए अब इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर यानी जोड़ने पर, तब मान लेते हैं कि ये क्या है मूल संख्या है। कौन सा संख्या है, ये 5 है आपका मूल संख्या। अब इसी में 40% जोड़ने पर तो जो आपका फाइनल नंबर मिलेगा, वो कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 5 तो इनिशियल है यानी प्रारंभिक नंबर है, और उसी में 40% जुड़ते हैं यानी 7 क्या हो जाता है जुट जाता है। तो यही 7 जोड़ने पर प्राप्त मान कितना है 7963 है, यानी इसी का फाइनल नंबर क्या है, यानी 7 का समझिए कि 4963 है मान है। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक यानी 5 का निकालना है। किसका निकालना है 5 का, तो हम पहले 1 का क्लियर कर लेते हैं। 1 का कितना होगा 49 63 और बट्टे कितना होगा 7। अगर 5 का निकालना चाहे तो 5 का कितना होगा जी, तो देखिए 4963 बट्टे 7 और गुने कितना होगा 5। अब इसको आप कटा पटा दीजिएगा तो आंसर आएगा। देखिए इसको कटाइएगा तो वही होगा 7 49 0 9 7 तेईस, फिर इसको गुना करिएगा तो कितना 7 5 35, सॉरी 9 5 कितना होगा 45 और 7 5 कितना होगा 35, यानी 35 और कितना आएगा 45। इसके कंडीशन में इतना नंबर आ रहा है। अब चलिए अब इससे भी को तोड़कर और आपको क्या बताने वाले हैं उसको अब ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए यही कंसेप्ट को बताने के लिए वहां से वहां तक हम क्या किए लपटे। अब देखिए फाइनल नंबर प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या किए, तो जो नंबर था 49 63 और बट्टे कितना था 7 था और गुने 5 था। इस कंसेप्ट को आप समझिए। जैसा कि फ्रैक्शन आप लोग तोड़े थे 40 का कितना, तो 1 और बट्टा 5, सॉरी 2 बट्टे 5। अब देखिए ये इनिशियल था यानी प्रारंभिक था, और इसी से जो जोड़ने पर प्राप्त हुआ कितना हुआ 7 हुआ। अब इसी को देखिए और ये हो गया, ये नंबर हो गया ओके। और जो मूल अंक होता है ना वो हमेशा क्या रहेगा ऊपर, और जो भी जोड़ने या घटाने पर जो भी अंक होगा उसको नीचे रखिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इजीली है। फ्रैक्शन तोड़िए, नंबर को लिखिए, इनिशियल लिखिए और फाइनल लिखिए आप, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। उतना मरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों बताएं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए तो क्लियर हो जाए कि ये आया तो कहाँ से आया, समझ गए ना। अब इसको कटा दीजिएगा तो उतना ही आएगा, और गुना कीजिएगा तो 9 5 45 3 5 इतना हो जाएगा यानी आपका आंसर। चलिए हम दूसरे के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्लियर होगा कुछ कंसेप्ट, लेकिन यहाँ तक समझ जाइए। अभी आप थमिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि किसी संख्या में उसके 9 1 सही क्या 11 और % को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 72 24 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कर। सेम टू वही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1 बट्टे कितना होता है 11। अगर आप कहीं भूल गए होंगे कि 9 सही 1 बट्टे 11% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये क्या होगा 99 99 99 में कितना होगा 100, यानी 100 बट्टे 11 गुने का हो जाएगा आपका 100 हो, सॉरी
परसेंटेज में निकालिएगा तो ये गुने में क्या हो जाएगा, नीचे 100 से कट गया, यानी ए का बटे कितना होगा 11। अगर भुला गए तो नहीं तो इसको याद करिएगा कि इसका जो फ्रैक्शन होता है 1 बटे कितना होता है 11 होता है। यानी यूँ समझिए कि हम इसको कह सकते हैं कि 11 का इतना परसेंट कितना होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो इसको मान लीजिए आप मूल नंबर यानी मूल संख्या मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए फाइनल। तो देखिए फाइनल क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, करें कि जोड़ने पर यानी इतना 11 का इतना परसेंट 1 है, तो यानी कुल को जोड़ने पर, कुल के मतलब कि 11 को एगो को हो जाएगा 12 को जोड़ने पर, यानी ये कौन सा फाइनल संख्या हो गया। तब प्राप्त संख्या का 72 और 24 मिलता है। तो बस इन दोनों को क्लियर कीजिए। तो आपको एक चीज बताए थे कि नंबर को हम उसी तरह उतार देते हैं 72 और क्या 24, और एक चीज बताए थे कि इनिशियल कभी भी ऊपर रहेगा तो इनिशियल कितने 11 और फाइनल कभी भी क्या रहेगा नीचे रहेगा, और इसी को आप क्या कर दीजिए गुना भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, फिर से कि कोई भी माने जो भी अंक दिया रहेगा ऊपर रहेगा। अब इनिशियल कभी भी ऊपर रहेगा, अब फाइनल कभी भी क्या रहेगा नीचे। कब जब जोड़ने का कहेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पर घटाने को कहा तो घटा दीजिएगा तो कितना होगा 10। तो यही आपका फाइनल होगा। तो नीचे आपका क्या लिखिएगा फाइनल लिखिएगा, और इसको कटा पटा दीजिए। तो देखिए इसको कटाइएगा तो 12 छक 72 हो जाएगा, और 0 और 12 दूना के क्या होगा 24, यानी इतना हो जाएगा। और इसको गुना कर दीजिए तो 11 दूना के कितना होगा 22, और 11 छक का होगा 66, यानी 66 और 22 आपका आंसर होगा। तो चूंकि यहाँ पे 6 ज़्यादा हो गया, यानी 66 और क्या 22 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर भी क्या है, बस 2-4 को इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कर लेते ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए हम अब 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्या है, तो सेम टू वही है। क्या चीज है, तो देखिए बोले किसी संख्या में उनके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25-40 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या करें ज्ञात करें। तो ये आप सॉल्व करके आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए तब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया उसको किस में तोड़ना है, फ्रैक्शन में, यानी 16 सही 2/3% को किस फ्रैक्शन में। तो कितना व्यक्ति को याद भी नहीं होगा, तो एक उपाय पता है कि इसको गुना कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 कितना होता है 48, 100 48 2 कितना होगा 50, और बट्टे कितना हो जाएगा 3, और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ओके, अब 50 दूना के 100, यानी 1 का बटा कितना होगा 6 आपका इसका फ्रैक्शन होगा। अब देखिए अब इसी फ्रैक्शन पर आपको काम करना है, यानी ये आपका हो जाएगा मूल संख्या। अब देखिए जोड़ने पर बोल रहा है, यानी फाइनल आपका क्या हो जाएगा नंबर, तो 6 गो 1 को 7 गो। अब देखिए अब उसी तरह बैठा दीजिए, यानी देखिए 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में उनके 16 से 2/3% को घटाने पर, देखिए उधर आ रहा था जोड़ने पर, इधर क्या है घटाने पर प्राप्त संख्या 2540 हो जाता है। तो मूल संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले हम किसको तोड़ते हैं, तो फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, यानी 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अगर जिनको याद नहीं होगा इसमें गुना करिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा, 100 से भाग कर दीजिएगा। तो देखिए 148 2 कितना होता है 50/3, और यूँ समझिएगा गुने 100, तो ये कट जाएगा 2, यानी इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो मूल नंबर हो गया, मूल नंबर, और ये आपका कौन सा हो गया फाइनल नंबर। ओके, अब चलिए अब क्या करें घटाने पर, यानी इसका इतना परसेंट 1 होगा। अब जोड़ने पर कर रहा था तो जोड़ का फाइनल नंबर लिख रहे थे लोग, लेकिन अब घटाने पर कर रहे थे 6 में से 1 गया कितना होगा, तो 5 आपका फाइनल नंबर हो जाएगा। मूल नंबर कितना होगा 6। तो आपको बताए थे वही कंसेप्ट, यानी 25 और 40 को 40 उसी तरह लिख देते हैं, फाइनल का रखते हैं, सॉरी
फाइनल हम नीचे रखते, फाइनल कितना है 5 है, अब मूल क्या रखते हैं ऊपर यानी 6 है। अब इसको कटा दीजिए तो देखिए 50 25 और 0 8 5 40, यानी इसको करिएगा तो 8 छक कितना होगा 48 होगा, 6 25 कितना होगा 30, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 30 और 48, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखिए बहुत ही इजी है, कब जब उसको फ्रैक्शन पर बनाइएगा तब, यानी तो वो 100 मानिएगा फिर गुना भाग करिएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला बनाइएगा एक्स वाला तो और ही फास्ट हो जाएगा, एक्स प्लस ये तो और ही फास्ट हो जाएगा, यानी ये आपका इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम इस प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज कर लेते क्योंकि हमको जाना थोड़ा खेत में सरसों खाना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या में उनके 11 सही 1/9% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सेम टू वही कंसेप्ट होगा आपका, कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन से ही हम आंसर करेंगे। तो देखिए आपका कितना 11 सही 1/9% का, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/9 होगा। कैसे, तो देखिए 11 99 कितना होगा 100 और बटे 9 और गुने फिर 100 कीजिएगा तो 100 कट जाएगा 1/9। ओके, अब देखिए कह रहा है तो इसको हम मान लेते हैं कौन सा, तो मूल संख्या मान लेते हैं। और देखिए कह रहे जोड़ने पर, यानी फाइनल आपका संख्या कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा। अब चलिए अब आपको हम बताए थे कि जो संख्या हो तो उसको उसी तरह लिख देते हैं, उसके बाद से यहाँ पर हम इनिशियल नंबर लिखते हैं यानी 9 लिख देंगे और बटे और फाइनल को हम नीचे लिख देंगे यानी 10, यानी ये से कट गया तो 9 कितना होगा 81 यानी 810, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर 5-6 7 क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए एकदम। अब हर एक प्रश्न से ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या, यदि किसी संख्या में 900 जोड़ा जाए, उसमें था परसेंटेज जोड़ा जाए तो इतना हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है तो 900 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप को 130% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए फ्रैक्शन विधि हम यहाँ पर हम लेते हैं तो कितना होगा 130 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा 130 और बट्टे कितना होगा 100, 1 से कट जाएगा यानी 13/10। यहाँ पर समझने वाली चीज है, क्या चीज है, तो देखिए जोड़ने के बाद से आपका फाइनल आया है, तो देखिए ये होता है इनिशियल, यानी वो समझिए कि 130, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का 130% कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर बोल दिया कि जोड़ने के बाद, क्या जोड़ने के बाद, तो देखिए तो इसमें अंतर कितना है तो 3 है, तो इसी का मान कितना दिया है, तो इसे आपको समझ में आया ना, यानी अंतर इसके कितना है 3, यानी 3 का मान वहां पर दे दिया है कितना है 900 है, तो 900। अब बताइए अब हमको इनिशियल निकालना है यानी 10 का निकालना है, तो 10 के पहले हम 1 का जान लेते हैं, 1 का कितना होगा, तो 1 का होगा 900 और बट्टे कितना होगा 3 होगा। ओके, उसके बाद से हमको इनिशियल यानी 10 यानी करेंगे तो संख्या ज्ञात करें, तो यही ना आपका प्रारंभिक संख्या है यानी 10, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा तो 900/3 गुने क्या 10। अब देखिए अगर इसको कटाएंगे तो तीसरी की क्या हो जाएगा 9 यानी 2 1 3 को 0 हो जाएगा, यानी 3 1 2 3 यानी प्रारंभिक संख्या इतना था जिसमें 900 जोड़ा गया तो 100 अपने आप ही कितना 130% हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करूं भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आजकल खेती बाड़ी का दिन चल रहा है, अब बार बार कपड़ा चेंज करो, बार बार झूल भी झाड़ो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए और जल्दी जल्दी में करना, अभी खेत में भी जाना है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको कराते थे तो लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए एक और हम प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद से आपसे आते हैं खेत में से सरसों उखाड़ पकाड़ कर, उसके बाद से मिलते हैं आपसे। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते, सेम टू वैसा ही है, बस इसको आप परसेंटेज में दिया तो फ्रैक्शन में तोड़िए, फ्रैक्शन में तोड़कर उसके बाद जो भी मान आएगा घटाकर और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 820 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का 555 सही 5/9%
हो जाती है तो संख्या ज्ञात कर। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इसको मान को उठाएंगे, तो उठाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए आपका 555 सही 5/9, तो 555 सही 5/9 परसेंटेज। अब इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो एक्चुअली मैं आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 5 प्लस और ये 55 हो जाएगा 55/9, तो ये 1/9 का होता है, तो गुना 5 से करिएगा तो 5 बाई कितना हो जाएगा 9, यानी 5/9। तो इसको आप जोड़कर घटा दीजिए तो कितना होगा 45 5 कितना होगा 50/9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यही हमको क्या करना है, तो इसमें से घटाना है और यही चीजें 820 हमको दिया गया है, तो इसको आप घटाइएगा तो अंतर कितना होगा 41 का मान कितना 820 दिया है और हमको इनिशियल निकालना है, यानी 9 का निकलना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्चुअली में वो वाला क्वेश्चन सेम टू ऐसा ही है, तो 41 का कितना है 820, तो एक का कितना होगा, तो 820 और बटे कितना होगा 41 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हमको 9 को निकालना है, तो 9 लिखेंगे, उसके बाद से 820 41 और गुने 9 लिखेंगे, तो इससे से 2 मतलब कट जाएगा, यानी 9 दूने का 18, यानी ये 180, यानी जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए अब एक हम क्वेश्चन आपके घर के लिए दे देते हैं, चाहे बताने के लिए, यानी जहाँ मन करे तहाँ बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए उस क्वेश्चन।